एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर बता रहा हूं। और अब जो पेपर बता रहा हूं ये 3rd नंबर का सेट पेपर बता रहा हूं। ये जीव विज्ञान विषय में अगर आप पास होना चाहते हैं अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में, तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मेरे द्वारा जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 सेट पेपर अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इन 5 सेट पेपर से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासें भी बहुत जल्द चलने वाली है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जीव विज्ञान विषय का जो पेपर है इसे पूरा देखना है और अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। और आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो सिर्फ मैं आपको मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बताता हूं, और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा में बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आवृत बीजीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। तो प्यारे विद्यार्थियों आवृत बीजीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का जो स्थान होता है वो किस में होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में बताना है पुष्प में। किसमें? तो यहाँ पर आपका पुष्प करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है? तो ओंकोजीन की सक्रियता से होने वाला जो रोग होता है वह रोग कैंसर होता है। तो इसमें आपको कैंसर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि परागकोश के चित्र को देखकर सही विकल्प चुनिए। यानी कि सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखना है और हमें सही जो ऑप्शन है वो चुनना है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा, सही उत्तर हो जाएगा ए एपिडर्मिस, बी एंडोथीसियम, सी मध्य परतें, डी टेपिटम, ई बीजाणुजन ऊतक और एफ संयोजी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। जनसंख्या घनत्व को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, वो किया जाता है एन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होती है। तो गुणसूत्रों की जो स्थिति होती है 44+X इसकी स्थिति होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए ही प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ, और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से आपको भी मेहनत और प्रयास करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप ये रिक्त स्थान देख पा रहे होंगे, ये रिक्त स्थान आपको परीक्षा में भी दिए जाएंगे। 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे। तो 200 से कितने बनेंगे? 400 बनेंगे। डीएनए के अणु में एडेनाइन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या, तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है 2। पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको लिखना है पेनिसिलियम, ध्यान से देख लीजिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम, ये आपको तीसरे का आंसर लिखना है। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है GMO। अब मुझे GMO की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। देखते हैं कौन विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में GMO की फुल फॉर्म बताएगा। प्रथम पारजीनी गाय का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा रोजी। ठीक है, रोजी। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा के लिए पर आश्रित होता है। तो ऊर्जा के लिए इस सूर्य पर आश्रित होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सूर्य लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले सकते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे बेस्ट क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। GIFT जन्मदर को नियंत्रित करने की विधि है, ये आपको असत्य लिखना है। निएंडरथल मानव की कपास गुहा 1400 सीसी आकार की होती है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है, ये सत्य लिखना है। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है, ये आपको सत्य लिखना है। जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ये गलत लिखना है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण वृषण में होता है, ये असत्य लिखना है।
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट तो लेते ही चलिएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं इन्हें ना। और बिल्कुल ऐसे मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ माय डियर कि आपको पूरे यूट्यूब पर तो कोई नहीं बता पाएगा। आवृत बीजी भ्रूणकोश, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी 7 कोशिकीय से मिलाना है। मलेरिया में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई प्लाज्मोडियम। समजातता में आपका ऑप्शन नंबर ए अभिसारी विकास सही होगा। पेलिंड्रोम में आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है और जो कि हो जाएगा। और से पकारिता में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए में इसमें GIFT का पूरा नाम आएगा, IUCN का। तो इन सभी के आंसर में एक साथ आपको बताऊंगा डायरेक्ट, तो आप ना स्क्रीनशॉट जरूर लेना ध्यान से देखकर। देखिएगा आंसर आ चुके हैं। जैसा कि प्रश्न क्या था, GIFT का पूरा नाम, ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देख लो। यहाँ पर आपको लिखना है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जो होगा वो GIFT का पूरा नाम होगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो हार्डी वेनवर्ग समीकरण का जो सिद्धांत है वो देखिएगा P² + 2PQ + Q² बराबर 1। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक जो रासायनिक यौगिक है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है निकोटीन। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? डाइसल्फाइड बंध। अगला है IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये इसका पूरा नाम होता है। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेते चलें, या फिर इनके आंसर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बिल्कुल लाइव क्लासों में मैं इनके आंसर लेकर आ जाऊंगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहकर आप पढ़ाई पर ही फोकस करें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल जो पेपर के चक्कर में आप पढ़ते हैं तो उसी चक्कर में आप ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।